आमतौर पे ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट को लकवे की शिकायत या नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जाता है ऐसे इलाजों की तरफ जहाँ पे वो चाहता है टेम्पररी क्विक फिक्स। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई न्यूरल डैमेज हुआ है, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो स्पाइन में हो, उस पूरे प्रोसेस का अलाइनमेंट को बिगड़ने में महीनों और सालों का समय लगा होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो समस्या जड़ से पकड़ में नहीं आती है तब तक उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो की जाती है स्किन पे या मसल के लेवल पे, उससे न्यूरल पाथवेज वापस से ओपन नहीं होते हैं। अब देखा जाए कि आजकल जो मुख्य समस्याएं हमें कॉमनली देखने को मिलती हैं वो है स्लिप डिस्क, शाइटिका, नसों का दबाव, झुनझुनी, पैरों में सुनपन और चलने में लचक। इसके साथ में लकवे की जो शिकायतें हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है आजकल। लाइफस्टाइल हम लोगों की इस तरीके से हो गई है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत तरीके की बीमारियां हमने अपने खाने पीने में लापरवाही की वजह से हमने जो इनवाइट करी हुई हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, वजन का बढ़ जाना। इसके अलावा जो हमारे खाने और पानी में आजकल मिलावटी चीज़ें मिलके आती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी अंदरूनी तरफ से काफ़ी वीक हो गई है। समझने वाली बात एक और है कि अगर नसों में हो गई है डैमेज तो आपको हमेशा उसकी हील एंड रिपेयरिंग पे काम करना चाहिए। देखिए, भगवान ने हमारी बॉडी इस तरीके से बनाई है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ कट भी जाता है तो बॉडी खुद उसको हील करती है। बट हमने आजकल अपने नेचुरल मैकेनिज़्म को, अपने अंदर की इम्यूनिटी को टोटली दबा दिया है, क्योंकि हम सहारा लेते हैं दवाइयों का, इंजेक्शनों का या ऐसी चीज़ों का जो आर्टिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमारी बॉडी उस वक्त तो उस लक्षण को दबा लेती है बट अपने आप को अंदर से हील एंड रिपेयर नहीं कर पाती है। कायरोथेरेपी एक ऐसी विधा है जिसमें आपकी बॉडी के काइनेटिक मोशंस, मतलब जो मूवमेंट्स होते हैं 3D सिस्टम में, उसको नापा जाता है। उसको नापने के बाद जिस मैकेनिज़्म के अंदर, जिस पोस्चर के अंदर, जिस पोजीशन के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नस का दबाव हो रहा है, उस दबाव को डिटेक्ट किया जाता है। जिसका मतलब है कि हो सकता है आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है पर आपको लेटने में कंफर्टेबल लगता हो, पर जैसे ही आप उठ के बैठते हैं आपको दर्द शुरू होता हो, जैसे ही आप खड़े होते हैं बहुत तकलीफ़ होती है, और जब आप चलने लग जाते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही नसों में खून का प्रवाह चालू होगा पेन अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी जो है कंट्रोल कर लेती है। तो जिस पोजीशन में पेशेंट को पेन है, पहली बात तो उस पोजीशन में उसकी जांच होनी चाहिए। सेकेंडली, हर पोजीशन में जो नर्व है वो अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए लेटे थे तो आपको बैक में पेन था, खड़े हुए तो हिप में आया, चलने लगे तो पिंडली में आया। तो ये अलग अलग सिस्टम नहीं है, ये स्पाइन के लोअर बॉडी के L1 to S1 तक के सिस्टम है, जहाँ पे ये नसों का पूरा गुच्छा रहता है, जिसके दबने से और जिसके सिकुड़ने से ये सब लक्षण हमको डेली वेयर पे मिलने लग जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो चुकी है तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि नीचे झुकना, वजन उठाना, बेंड होना छोड़ दीजिए, ताकि आपके स्पाइन पे जो अनड्यू प्रेशर है वो ना आए। जब आप स्पाइन का पोस्चर देखते हैं तो स्पाइन कुछ इस तरीके से अपना अलाइनमेंट खो के आगे की तरफ खसक जाता है। इसका मतलब जब आप बेंड करेंगे तो 50% ज़्यादा प्रेशर स्पाइन के बनकों पर आता है। तो अगर आप सिंपल बेल्ट लगा लें और बेंडिंग करना बंद कर दें तो भी आप रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप काम कीजिए अपने प्रोटीन इंटेक के ऊपर, डाइट के ऊपर। आप विटामिन सी रिच फूड लीजिए, साथ में आप पानी का इंटेक बराबर रखिए। इन सारी चीज़ों को मिला के कायरोथेरेपी के साथ हमें बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले हैं। ऑलमोस्ट 99% लोगों में जो सर्जरी थी वो टाली गई है, और बिना सर्जरी के जब आप ठीक होते हैं तो जो लाइफ आपकी आगे की होती है वो जीने योग्य होती है। बिना चीरा फाड़ी के जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होता है, और ये किसी भी उम्र, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को किया जा सकता है। इसमें एज का कोई संबंध नहीं होता। सेकेंडली, इसमें कोई रिस्क नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई चीरा फाड़ी, कोई टाका, कोई ब्लड ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है। एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपने घर पे रह के या कहीं बाहर रुक के हफ्ते में 2 बार आके इस ट्रीटमेंट के थ्रू अपनी स्पाइन की समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अलग अलग इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। और आपकी पर्सनल अगर कोई आपके रेफरेंस हो या आपको मुझसे राय चाहिए हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।